तो दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक साधक के एक्सपीरियंस के बारे में। उन्होंने हमें उसका जो एक्सपीरियंस हुआ अभी दिवाली के बाद वो हम लोग को उसने शेयर किया, उन्होंने शेयर किया। और वो बेसिस पे हम ये आपको बता रहे हैं कि क्या गलती हुई और क्यों उसको जो है डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल पाए। अभी इसमें जो है जो साधक को कहा गया था उसके हिसाब से उन्होंने मंत्र का सही सिलेक्शन तो किया, बट उसको करने में थोड़ी सी गलती कर दी। अभी बहुत दिन से उनके मन में उन्होंने ठान ली थी कि मुझे एक मंत्र जप करना है। और वो मंत्र जप के लिए उन्होंने एक दिन चुना था जो कि दिवाली की जो रात थी, वो पूरा दिन जो अमावस्या जो आई थी उसमें उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ये जो मंत्र है ये 108 बार 108 माला करूँगा करके। उनको बहुत अच्छे से हम लोग ने समझा दिया था कि आपको कैसे करना है, बट वो एक स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्ट जब की तो बराबर से फ्लो में गए, और फिर बाद में जैसे जैसे उसका मध्याह्न आ गया और उसका एंड जैसे नज़दीक आ रहा था वो जल्दबाजी करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करके उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। जब हम लोग ने पूछा उनको कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, तो वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड लगे, बोले कि कुछ हुआ नहीं जैसे आपने बताया था। इसमें एक जो अभी दूसरे साधक है जो कि संकल्प लेके जो करना चाहते हैं कुछ, तो उसमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में लेने वाली है, जो कि ये साधक को जो बोला गया था उसका जो मंत्र का जो टोन है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर क्लीम को आपको जपना है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको अगर आप फ्रेश है ये चीज़ों में, अगर आपकी बॉडी प्रॉपर वे से उसके लिए तैयार नहीं हुई है, तो आपको कोई भी मंत्र के उच्चारण में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जो मंत्र है वो मंत्र आपके बॉडी के एनर्जीज़ को एक्टिवेट करता है और वो प्रॉपर वे से एक्टिवेट होने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जस्ट ख़त्म करने इसके लिए क्लीम 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 करके उसको ख़त्म कर दिया। इसमें उसने बहुत जल्दबाजी की। अगर उसकी जगह पे अगर वो आपका अपना टोन अगर ऐसे रखता, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि क्लीम, और ये जो वाइब्रेशन है ये अगर उसके बॉडी में अगर वो फील करता था तो उसका जो एक्सपीरियंस रहता था वो कुछ अलग रहता था। उसकी बॉडी में एक एनर्जी उसको महसूस होती थी और एक खिंचाव महसूस होता था। उसका जो प्रेशर है पहले तो थर्ड आई पे पड़ता है, बाद में डायरेक्टली मूलाधार पे। एक्चुअली वो मूलाधार ही एक्टिवेट करता है, बट जब नया साधक हो तो उसको थोड़ा सा प्रेशर जो है आपके थर्ड आई में महसूस करने के लिए होता है, अगर उन्होंने जो है अपना ध्यान मूलाधार पे नहीं लगाया हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने बताया है कि जब भी आप क्लीम मंत्र का चैंटिंग करते हो तो आपका जो ध्यान है वो आपके मूलाधार पे होना चाहिए। अगर आपका ध्यान मूलाधार पे है तो आपका मूलाधार अपने आप एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। ऐसे हम लोग ने बहुत बार बोला है आपको। तो यहाँ पे उसने ये सबसे बड़ी गलती की। दूसरी गलती जो मैं बोलना चाहूँगा कि वो तो बहुत दिनों से वो सोच रहा था कि मुझे इस मंत्र का जाप करना है, संकल्प लेना है, बट वो एक दिन के लिए वेट करता रहा। उसके अलावा अगर वो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके अगर वो चैंट करता था तो वो एक उसका जो बॉडी है, बॉडी के जो वाइब्रेशन है वो रेडी हो जाते थे उस दिन के लिए, और उस दिन का वो मैक्सिमम इफ़ेक्ट उठा सकता था। दूसरी गलती की उसके बाद में उसका जो मंत्र चैंटिंग के टाइम पे जो मानसिक जो स्थिति थी, तो हमने उसको पूछा कि आप मंत्र चैंटिंग के टाइम पे क्या कर रहे थे, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था। वहाँ पे भी हमें जो एक आंसर मिला, वहाँ पे वो बोल रहा था कि जो मेरी इच्छाएं थी वो मैं मंत्र चैंटिंग के टाइम पे मैं देख रहा था, उसको दोहरा रहा था। तो यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगा कि मंत्र चैंटिंग के टाइम पे आपका जो है ध्यान बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड वे पे होना चाहिए, ना कि आपका ध्यान भटकते रहना चाहिए या कुछ उटपटांग बातें आप देख रहे हो, ऐसा नहीं। मंत्र चैंटिंग जो है ये जो है एक ध्यान की स्थिति है। मंत्र चैंटिंग से क्या होता है कि आपके बॉडी में कंपन वाइब्रेशन क्रिएट होती है और आपका जो ध्यान है वो एक जगह पे लगना चालू हो जाता है।
वो टाइम पे आपको बिल्कुल भी विजुअलाइज या इमोशंस डालने नहीं है। मंत्र चैंटिंग के बाद, आपके ध्यान के बाद आप वो सेशन कर सकते हो, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपके सपने हैं। बट मैं बोलूँगा कि आप उसके तरफ ध्यान न देते हुए अपने एनर्जीज़ के ऊपर ध्यान रखो। वो चीज़ जो है आपके वाइब्रेशन के हिसाब से अपने आप आएगी आपके पास। वो उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज जैसे आपके वाइब्रेशंस रहेंगे वो हर एक इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। उसका फूड, उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसकी सोच है, हर एक चीज़ के ऊपर वो जो फ्रीक्वेंसी है आपकी दूसरे पर्सन के साथ मैच होती है और वही पर्सन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रही है और आप सोच रहे हो कि मुझे ये पर्सन मिल जाएगा, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखो। इससे अच्छा है कि आप कोई तो एक स्टैंडर्ड संकल्प लो। जैसे अगर कोई किसी को एक अच्छे बीवी की तलाश है, तो उसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरी बीवी जो है सुंदर, सुशील और संस्कारी होनी चाहिए। और आपका वाइब्रेशंस, आपकी सोच, आपका जो चैंटिंग है वो प्योर रखो। जैसे मैंने बहुत वीडियो में बताया आपको क्या क्या करना है अगर आपकी सोच को बहुत प्योर रखना है, और उसके हिसाब से आप फ्रीक्वेंसीज डेवलप करो। और वो फ्रीक्वेंसी दोस्तों ज़रूर आपकी सेम काइंड ऑफ पर्सन के साथ मैच होगी और वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो इस वे से आपको चैंटिंग करना है, ना ही आपको मंत्र चैंटिंग के टाइम पे आप बहुत कुछ सोच के या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन को, हाँ वो भी पॉसिबल है, लेकिन आप कैसे है कि उसको एक लेवल तक आपको लाना पड़ेगा। आपके बॉडी को, आपको थॉट प्रोसेस को, या फिर आपके मानसिक स्थिति को एक जगह पे लाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो सब चीज़ें कब पॉसिबल होगी। तो वो सब चीज़ें कब पॉसिबल होगी, जब आपने आपके मन को पूरी तरह से साथ दिया रहेगा, आपका मन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हुआ रहेगा, तभी जाके आप डिज़ायर पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। बट उसके लिए आपकी जो साधना है या आपका जो ध्यान है बहुत ही सटीक होना चाहिए। बीच बीच में आपके कोई भी गलत विचार या फिर अलग अलग विचार आने नहीं चाहिए। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज वो एक ध्यान की स्थिति है और उसको डेवलप करने में टाइम जाता है। कोई भी तांत्रिक मांत्रिक के कहने पे अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपको एक दिन में कोई आपकी गर्लफ्रेंड ला के दूंगा, तो वो बहुत ही गलत है। उसके पीछे मत जाइए, उसके पीछे बर्बाद आपका पैसा, टाइम, एनर्जी वेस्ट मत कर लीजिए। तो यहाँ पे ये जो है, ये ऐसा अनुभव हम लोग को सुनने में आया। तो यहाँ पे एक ही कंक्लूजन हम लोग जो अभी आपको बता रहे हैं कि आपके बॉडी को, आपके मन को पहले साध लो मंत्र के चैंटिंग के द्वारा। मंत्र जो है आपको एक ध्यान के स्थिति में लेके जाते हैं, जहाँ पे आपका ज़ीरो माइंड हो जाएगा। ज़ीरो माइंड हो जाएगा तभी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो जाता है आपका कोई चीज़ को ग्रहण करने के लिए। अगर आपके थॉट बार बार बदल रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं कि मुझे आज ये लड़की चाहिए, मुझे कल वो लड़की चाहिए, तो ऐसे में आपकी सिद्धि तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो कि हम लोग शेयर करना चाहते थे और हम लोग शेयर करते आ रहे हैं। तो ये आपके लिए है। तो मैं बोलूँगा कि आप चैंटिंग करते रहो, लेकिन वो प्रॉपर वे से करते रहो। मैं बाकी वीडियोस भी बना रहा हूँ इसके ऊपर कि आपके ज़ीरो माइंड कैसे बनाना है या पूरे मन को कैसे आपके कंट्रोल में करना है। तो वो भी आप देखते रहिए और आपकी साधना जो है वो जारी रखिए।